हेलो क्लास 6 कि बेटा यहाँ तक हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था, है ना। एक्टिविटी 2 से हमें करना है ना, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है या फाइबर क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं, तो एक्टिविटी 2 से हम शुरू करते हैं। समझ में ना आए तो पूछिएगा। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन द एक्टिविटी 1। कोई एक कॉटन फैब्रिक आप ले लो, कोई भी, है ना। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड ऑफ yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। एक यार्न वहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। इस तरीके से किसी एक एंड से निकाल लो यार्न, हाँ। पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, हाँ। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ ए पिन और निडल। पिन या निडल से भी इसको निकाला जा सकता है। एक ये हम कर क्यों ना, प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, अलग अलग फाइबर और फाइबर की और फैब्रिक्स के बारे में जानने के लिए। तो पहले कॉटन हमने लिया और उस कॉटन के एक यार्न को निकाला हमने, ठीक है ना, निडल से। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे ये कपड़ा है तो कपड़ा कॉन्टिन्यूसली हमें दिख रहा है। एक सेकेंड, कपड़ा में कॉन्टिन्यूस दिख रहा है पूरा, जैसे एक सीट टाइप, लेकिन है ये ऐसे रेसे रेसे कई बार अटैच है ना। वही मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर, एक साथ। व्हाट आर दीज yarns मेड अप ऑफ। देखिए yarns हैं, yarns को एक साथ ऐड करके कपड़े या फैब्रिक बनाए जाते हैं। अब ये yarns कहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से हमारा चैप्टर और थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। फाइबर, जो हमने फाइबर टू फैब्रिक, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइबर टू फैब्रिक ही क्यों है, तो फाइबर पहला है, यार्न जो बनता है उसमें पहला फाइबर है। तो फाइबर अब क्या होता है उसको भी एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। देखिए, टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन, कॉटन से निकालना हमें, हाँ। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, टेबल पर रख लीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, एक से बाएं अंगूठे से दबा लेना। यहाँ देखिए, देखो यहाँ एक एंड को इसने दबा लिया है, ठीक है ना। और दूसरे एंड को क्या करना है ये भी आप देख लीजिए। प्लेस दिस ऑन द टेबल, प्लेस, हाँ बेटा सॉरी, यहाँ से देखिए आप। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, एक मैंने दिखाया यहाँ से थंब से दबा लेंगे। स्क्रैच द अदर एंड ऑन द ऑफ द yarn along इट्स लेंथ, मतलब अगर ये ऐसे है वो एक अगर yarn ऐसे है, यहाँ दिखाया भी गया, देखिए एक साइड ऐसे दबा लिया गया थंब से और एक उसके लेंथ के along उसको स्क्रैच करना है। मतलब अगर ऐसे धागा है तो उस पर ऐसे नाखून एकदम परपेंडिकुलर ले जाना है, मतलब उसी के along, मतलब ऐसे ऐसे उंगली ऐसे ऐसे नहीं रहेगी। अगर ये yarn है तो उंगली ऐसे ऐसे नहीं रहेगी, उंगली अगर yarn ऐसे है तो ऐसे ऐसी उंगली भी रहेगी, मतलब ऐसे रखना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure this, okay. Do you find that at this end the yarn splits into thin strands। अब देखेंगे थोड़े छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में और ब्रेक हो जाता है, मतलब एक तो yarn हमने निकाला था और पतले पतले रेशे में, और स्प्लिटिंग द yarn इनटू थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले रेशे में और कन्वर्ट होगा ये, ठीक है ना। लाइक दिस, देखिए यहाँ देखा, yarn स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, एकदम पतला पतला, मतलब इसको कर लेंगे हम, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए निडल, ठीक है ना, सेम चीज़ है। मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, ओके, वही चीज़ है जो मैंने पहले बताया। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, निडल से पास नहीं हो पाता, इतना वो हो जाता है वो। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स का फाइबर्स। कहने का मतलब है कि कॉटन हमने लिया था, कॉटन का कपड़ा यहाँ, सॉरी कॉटन का कपड़ा यहाँ लिया था, उसमें से एक yarn निकाला, उसको भी हमने नाखून से जो है और स्ट्रैंड्स में तोड़ा, तो हमने पाया ये कि और पतले पतले स्ट्रैंड्स में टूटेगा, और उस स्ट्रैंड्स को क्या बोलते हैं, फाइबर। यानी कि पहले फाइबर से कई फाइबर जोड़ के एक yarn बना, या ऐसे यहाँ, और कई yarn को जोड़ के फिर एक कपड़ा बना। ये आप समझो, फाइबर को जोड़ा गया एक साथ, एक yarn बनाया गया, एक धागा, और उस धागे को कई बार अरेंज करके एक कपड़ा तैयार किया गया। ये है सीक्वेंस, ठीक है ना। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarns, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वही चीज़ है कि फाइबर yarn से बना है, yarn फाइबर से बना है, रिवर्स है, ठीक है ना। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अच्छा फाइबर से बना है yarn या yarn से फाइबर बना है, तो ये फाइबर आते कहाँ से हैं,
क्वेश्चन ये है कि फाइबर से यान बना, यान से कपड़ा बना, या यान से फाइबर बना फिर फाइबर से कपड़ा बना। लेकिन ये फाइबर आते कहाँ से हैं? दिस फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए कुछ फाइबर ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इनको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचर से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉरी कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन और जूट है वो प्लांट से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये ध्यान रखना कि ये पूछ सकता है कि कॉटन और जूट, या जूट कहाँ से मिलता है, कॉटन कहाँ से मिलता है, वूल कहाँ से मिलता है और सिल्क कहाँ से। तो ये एनिमल्स से मिलते हैं, वूल एंड सिल्क, वूल एंड सिल्क। एंड कॉटन एंड जूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है ना। ये वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। वूल कहाँ से मिलता है? जो फ्लीस होता है सीप और गोट का, वहाँ से। अब फ्लीस क्या होता है? यू शुड नो, आपको मुझे आंसर करना है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। खरगोश के बालों से भी मिलता है ये। याक से भी मिलता है एंड कैमल सूट से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर जो है वो कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है, कुकून क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप आंसर करिए ये फ्लीस क्या होता है और कुकून क्या होता है। यू शुड नो, यू शुड आंसर, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से मिलता है। तो कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से फाइबर मिलते हैं, उनको नेचुरल फाइबर हम कहते हैं, ठीक है। फॉर 1000 of years नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कई हज़ार सालों तक नेचुरल फाइबर केवल कपड़े बनाने के लिए यूज होते थे। लेकिन इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। फाइबर और कहाँ से मिलने लगे? केमिकल सब्सटेंसेस से ही मिलने लगे, ठीक है ना। हज़ारों साल तक क्या होता था? देखिए, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में पिछले कुछ 100 सालों में केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, उससे भी बनाए जाने लगे। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। कहने का मतलब हुआ जो नेचर से डायरेक्ट हमें मिले वो नेचुरल फाइबर, जो हम सिंथेटिकली मैन मेड हो, आदमी उसको बनाए केमिकल यूज़ करके, उसको सिंथेटिक फाइबर। उसके एग्जांपल क्या हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना हो। जैसे ऊपर था वूल, सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर था। एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर, नायलॉन। तो ये आपसे पूछा सकता है कि 4-5 ये एग्जांपल से देगा, बोल देगा कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग इनटू सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ तक करिए बेटा, फिर हम जो है यहाँ से सम प्लांट फाइबर्स में पहला कॉटन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।